बाईं ओर जादुई जूते। एक राज्य में एक व्यापारी था। उसकी सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बेटी थी। सिंड्रेला के बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। अपनी माँ को याद करके सिंड्रेला रोज रोया करती थी। सिंड्रेला के पिता को व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था। इसी वजह से उसकी देखभाल और उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए सिंड्रेला के पिता ने एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली। उस औरत की पहले से ही 2 बेटियां थी। सिंड्रेला अपनी नई माँ और 2 बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत बुरी थी। वे हर समय सिंड्रेला को परेशान करती रहती थी। एक बार सिंड्रेला के पिता व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर गए और सिंड्रेला बिल्कुल अकेली हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी। वो और उसकी दोनों बेटियां सिंड्रेला से घर के सारे काम करवाने लगी और खुद दिन भर आराम करती थीं। कभी राजकुमारियों की तरह रहने वाली सिंड्रेला को अब उनके पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते थे। अपने ही घर में वो नौकरानी बन गई थी। माँ, मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊं? तुम्हारी इतनी हिम्मत! देखती नहीं तुम्हारी बड़ी बहनें अब भी खाना खा रही है। हमारा हो जाने के बाद सब तो तुम्हें ही खाना है। तब तक तुम सारे बर्तन साफ कर दो। एक नन्ही चिड़िया और 2 चूहे उसके दोस्त थे। सिंड्रेला अपना दुख उनसे बांटती थी और कभी उनके साथ खेलती थी। एक बार राज्य में ऐलान किया गया कि राजमहल में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। उस पार्टी में राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया था। राज्य का राजकुमार वहां आई लड़कियों में से ही अपनी पत्नी चुनने वाला था। सिंड्रेला की दोनों बहनें पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी। वो राजकुमार से अपनी शादी के सपने देखने लगी। सिंड्रेला भी राजमहल और वहाँ की पार्टी देखने के लिए उत्सुक थी। माँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे राजमहल और वहाँ की पार्टी देखनी है। अपनी शक्ल तो देखो और ये तुम्हारे कपड़े। कोई जरूरत नहीं है। घर बैठ के सारा काम खत्म करो, वो भी हमारे आने से पहले। सिंड्रेला की सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि वो पार्टी में जाए, क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में भी वो बहुत खूबसूरत लगती थी और उसकी दोनों बेटियां सुंदर कपड़ों में भी बदसूरत लगती थी। उसे डर था कहीं राजकुमार सिंड्रेला को पसंद न कर ले। सिंड्रेला उदास होकर घर का काम करने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें नए कपड़ों में तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में चली गई। घर का कुछ काम खत्म होने के बाद सिंड्रेला पार्टी के बारे में सोचने लगी। वो बहुत ही उदास थी। अपनी माँ को याद करके वो रोने लगी। अचानक उसकी आंखें एक तेज रोशनी से चौंक गई। उसने देखा कि उसके सामने एक परी है। सिंड्रेला परी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। परी सिंड्रेला के पास आई और प्यार से उससे पूछा, सिंड्रेला, क्या तुम सच में पार्टी में जाना चाहती हो? वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। जाना तो चाहती हूँ, लेकिन जा नहीं सकती। मगर आपको कैसे पता? लेकिन क्यों? मेरे पास तो बस फटे पुराने कपड़े हैं और घर का सारा काम माँ के आने से पहले मुझे ही खत्म करना होगा। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अगले ही पल सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत पोशाक पहने खड़ी हो गई। इसके बाद परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू लाने को कहा। उसने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरत बग्गी में बदल दिया। सिंड्रेला के चूहे दोस्त घोड़े बन गए और नन्ही चिड़िया कोचवान। सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में जाने के लिए वो तैयार थी। परी ने उसे पहनने के लिए कांच के सुंदर जूते दिए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ परी। परी ने उसे चेतावनी दी। सिंड्रेला, हर हाल में रात 12 बजे से पहले तुम्हें वापस लौटना होगा, क्योंकि 12 बजने के बाद ये जादू समाप्त हो जाएगा।
और सब कुछ पहले जैसे हो जाएंगे। सिंड्रेला रात 12 बजे से पहले लौटने का वादा करके वहाँ से चली गई। जब वो पार्टी में पहुंची तो सबकी नजरें उसी पे ठहर गई। सिंड्रेला वहाँ आई सभी लड़कियों में से सबसे सुंदर थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे देखकर दंग रह गई। लेकिन उसके कपड़े और मिजाज देखकर वे सिंड्रेला को पहचान नहीं पाए। वो किसी बड़े राज्य की राजकुमारी जैसी ही लग रही थी। राजकुमार तो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। राजकुमार ने सिंड्रेला को अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। पूरी शाम राजकुमार सिंड्रेला के साथ नृत्य करता रहा। उसकी दोनों बहनें और पार्टी में उपस्थित बाकी लड़कियां उससे जलती रही। नृत्य करते हुए राजकुमार ने कई बार सिंड्रेला से उसका नाम पता पूछा, लेकिन सिंड्रेला ने उसे कुछ नहीं बताया। सिंड्रेला पार्टी में आकर इतनी खुश थी कि वो परी की कही हुई बात भूल गई। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसे परी की कही हुई बात याद आ गई। मुझे अब वापस जाना होगा। वो डर के मारे महल से बाहर भागी। राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ा। उसे सिंड्रेला बहुत पसंद आ गई थी। वो उसे शादी का प्रस्ताव देना चाहता था, लेकिन सिंड्रेला बिल्कुल नहीं रुकी। जल्दी में उसके एक पाँव का कांच का जूता महल के दरवाजे पे ही छूट गया, जिसे राजकुमार ने उठा लिया। घर पहुंचने पर सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गई। पक्की फिर से कद्दू बन गया। चूहे और नन्ही चिड़िया भी अपने रूप में वापस आ गई। वापस आने के बाद सिंड्रेला ने देखा घर का सारा काम हो चुका था। सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया। परी उसे आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा। वो उसे ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पैर में वो कांच का जूता आ जाएगा, वो उसी से ही शादी करेगा। राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से ही शादी करना चाहती थी। सभी ने उस जूती को पहनने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी के भी पैर में नहीं आई। एक दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा। राजकुमार को अपने घर देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुईं। दोनों ने हर तरह की कोशिश की कि वो कांच का जूता उनके पाँव में आ जाए, लेकिन वो इस कोशिश में सफल ना हो पाई। आखिरकार राजकुमार की नजर दरवाजे की आड़ से छुपकर झांकती हुई सिंड्रेला पर पड़ी और उसने उसे जूता पहनने के लिए बुलाया। जब सिंड्रेला ने जूता पहना तो वो उसके पैरों में आ गया। ये देख राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गई। राजकुमार समझ गया कि सिंड्रेला ही वो लड़की है। उसने आगे बढ़कर सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अल्ट्रा किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।